आज हम बात करेंगे आप लोगों से सनाब मल्लाह मुकेश सहनी की, जो कि बिहार की धरती पर लगातार चुनाव प्रचार में मशगूल हैं और इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए लगातार तेजस्वी यादव के साथ यात्राएं कर रहे हैं। आज बात करेंगे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि संविधान और आरक्षण बचाने के लिए देश की सत्ता में परिवर्तन आवश्यक है। बिहार में ही नहीं पूरे देश में बदलाव की जोरदार बयार बह रही है। अपनी चुनावी सभाओं में सनाब मल्लाह मुकेश सहनी ने कहा है कि यह सरकार नहीं चाहती है कि गरीब पिछड़ा आगे बढ़े। ऐसी सरकार को बदलना होगा। सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। जब ये निजी हो जाएंगे तो आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा। एससी, एसटी और ओबीसी को नौकरी नहीं मिलेगी। एक साजिश के तहत यह कार्य किया जा रहा है। आप लोगों को बता दें कि मुकेश सहनी मंगलवार को सिवान, बेतिया, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में हुई चुनावी सभा में ये बातें कह रहे थे। संविधान व आरक्षण बचाने के लिए देश की सत्ता में परिवर्तन लाना आवश्यक है। उन्होंने दावा किया है कि देश में बदलाव की बयार बह रही है, जो मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। इंडिया गठबंधन की सरकार देश में अब तय है। आज सम्मान की लड़ाई के लिए एकजुट होकर ऐसी सरकार को बदलना होगा, ऐसा कहा है सनाब मल्लाह मुकेश सहनी ने। अब साथ में राजद नेता वो पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र व बिहार की राजग सरकार ने लोगों को ठगने के अलावा कुछ नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में जनता को गुमराह किया और झूठ बोला। 2014 में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया, लेकिन कुछ नहीं दिया। पिछले 10 साल में बेरोजगारी, गरीबी व महंगाई बढ़ी है। वह मंगलवार को मैरवा के हरिराम उच्च विद्यालय के मैदान में सिवान संसदीय क्षेत्र के राजद प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार सत्ता में लौटी तो अग्निवीर योजना की तरह सभी सरकारी नौकरियों को 4 साल के लिए कर देगी। INDIA के पक्ष में माहौल बना है। इससे एनडीए डर गई है, तभी तो पीएम मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं। INDIA की सरकार बनते ही गरीब परिवार की महिला के खाते में सालाना 1 लाख रुपए जाएंगे। रसोई गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपए होगा। अग्निवीर योजना खत्म की जाएगी। 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। गरीबों को 10 किलो राशन दिया जाएगा। 1 करोड़ को नौकरी मिलेगी। ये बातें कहा तेजस्वी यादव ने। इंडिया गठबंधन को जिताने की अपील की उन्होंने। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन को विजयी बनाएं, ऐसा कहा। यदि केंद्र में हमारी सरकार बनी तो किसानों को MSP का लाभ मिलेगा। गैस सिलेंडर 500 रुपए कर देंगे। गरीब महिलाओं व माताओं के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी। ये सारी बातें वो कह रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी। उक्त बातें तेजस्वी यादव ने ये कहा मधुबन स्थित श्री कृष्ण गौशाला मैदान के परिसर में जनसभा को संबोधित करते हुए। ये बातें कहते हुए प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री पूरे विश्व में नहीं होगा। सभा में मौजूद जनसमूह से उन्होंने कहा कि मोतिहारी में न चीनी मिल चालू हुआ, न देश में अच्छे दिन आए, न बेरोजगारी घटी है। वहीं डुमरिया घाट के सेमुआ पुल में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बापू की कर्मभूमि पर मोदी जी झूठ बोल गए। 10 वर्षों से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। मैं तो प्रधानमंत्री के वादों का रिकॉर्ड लेकर चलता हूं, जिसमें उन्होंने सबसे पहली घोषणा की थी कि बिहार को स्पेशल स्टेट और स्पेशल अटेंशन देने, लेकिन वह आज 10 वर्ष गुजर जाने के बाद भी नहीं मिला। किसानों की आय दुगनी, सबको पक्का मकान और काला धन वापस लाने की बात कही थी, लेकिन क्या हुआ आप सभी को पता है। विगत 10 वर्षों से मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री हैं और मोतिहारी में 25 वर्षों से राधा मोहन सिंह सांसद हैं। उनके ही विधायक हैं। बिहार सरकार भी उनकी है, केंद्र सरकार उनकी है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? यह बात वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खतरा है। भाजपा आरक्षण समाप्त करना चाहती है, इसलिए शिवहर लोकसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी रितु जायसवाल और पूर्वी चंपारण से वीआईपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा को विजयी बनाने की अपील की। कहा कि अच्छे दिन लाने हो, काला धन लाना हो,
किसान की आय दुगनी करनी हो या गरीबों को पक्का मकान देना हो, युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देना हो, इन सभी मोर्चे पर देश के प्रधानमंत्री विफल हैं। रेलवे, एयरपोर्ट, बैंक आदि विभिन्न सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कर आरक्षण को समाप्त करने की योजना चल रही है। मंच की अध्यक्षता बदरुल हक एवं संचालन अवधेश यादव ने किया। इसके साथ ही मौके पर कल्याणपुर विधायक सह राजद जिला अध्यक्ष मनोज यादव, पूर्व विधायक बबलू देव आदि भी मौजूद रहे।